हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। और अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं देख रही हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कम करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और वीडियोस का आप लोगों को पता लगता रहे। तो ये एक्सरसाइज 11.3 है और इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन हम सारे देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, इससे पहले के सारे हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन नंबर 13 ही आता है। तो अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड। तो एक सर्कुलर फ्लावर बेड है। फ्लावर बेड का मतलब है यहाँ पर ना एक सर्कल में, यहाँ पर क्या सारे के सारे में ना फूल उगे हुए हैं, फूल उगाए जाते हैं, फ्लावर्स, ठीक है। तो इसके साइड में ना एक पाथ है, एक रास्ता है, वो 4 मीटर चौड़ा है, ठीक है। रास्ता है वो 4 मीटर वाइड है। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। और जो मैंने अंदर वाला छोटा बना दिया है, बाहर वाला देखिए, ये फ्लावर बेड है सपोज करिए, और इसके किनारे किनारे क्या है ना, साइड में रास्ता बना हुआ है, और इसकी जो विड्थ है वो है 4 मीटर। और जो फ्लावर बेड है ना पूरा का पूरा, उसकी जो डायमीटर हम लोग को गिवन है, फ्लावर बेड का डायमीटर है 66 मीटर। तो यानी कि फ्लावर बेड यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डायमीटर है वो 66 मीटर है। डायमीटर हमें पता है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या हो जाएगा, 33 मीटर। अब हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। हम लोगों को ये वाला, ये जो पूरा का पूरा है ना, ये बाहर वाला जो रास्ता है, इसका एरिया निकालना है। तो देखो कैसे निकाला जाता है। हम क्या करेंगे ना, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड। एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकालेंगे, फिर हम पूरा कंप्लीट एरिया निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि हमें ये पता है ये पूरा का पूरा 66 मीटर है और ये यहाँ पे 4 मीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, 66 + 4 + 4। तो ये पूरे बड़े वाला जो सर्कल बन रहा है उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 66 + 4 + 4 यानी कि 74 है ना। अब 74 का हम हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 74 का हाफ 7 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। तो 37 मीटर रेडियस आ जाएगा। फिर कैसे निकालेंगे देखते हैं। चलो, इतना आ गया समझ कैसे कर रहे हैं? नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा से हम लोग समझाएंगे ही अच्छे से। चलो देखते हैं ना क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13, है ना, 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को बोला गया है कि एक फ्लावर बेड है, ऐसा करके गोल सा, ठीक है, ऐसे फ्लावर बेड है और इसका जो डायमीटर है वो 66 मीटर है। इसके बाहर ना एक हमें पाथ बनाया हुआ है, रास्ता, वो है 4 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 मीटर है। मतलब ये पूरा का पूरा ये सारा का सारा क्या है, 4 मीटर। तो ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। इतना हम लोगों को आ रहा है समझ पे कि हमें बता रखा है। तो डायमीटर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भाई डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड। तो जो फ्लावर बेड है ना, डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड क्या हो जाएगा, = 66 मीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड 66 मीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा फ्लावर बेड का, रेडियस हो जाएगा 66 / 2 यानी कि 33 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा फ्लावर बेड का, 33 मीटर हो जाएगा। अब विड्थ ऑफ पाथ, ये जो रास्ता हम लोगों ने देखा था उसकी विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ पाथ। तो जो रास्ता है, पाथ है, उसकी विड्थ क्या है, विड्थ ऑफ पाथ है 4 मीटर। अब हम लोग को निकालना है एरिया, एरिया ऑफ पाथ, इस पूरे का एरिया। तो इससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लावर बेड। मतलब ये जो अंदर वाला है ना, ये इसका एरिया हम लोग पहले निकाल लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरा इसका कंप्लीट डायमीटर। तो हम चलो पहले लिख लेते हैं रेडियस ऑफ फ्लावर बेड इंक्लूडेड विद पाथ। तो रेडियस ऑफ फ्लावर बेड, रेडियस क्या आ गया फ्लावर बेड का, 33 मीटर। तो पहले चलो एरिया निकाल लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी क्या करना है। तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लावर बेड कैसे निकलेंगे, πr²। तो पाई की वैल्यू क्या रख दो, 22। एक काम करते हैं, 22/7 है 3.14। पाई की वैल्यू रख देते हैं, पाई छोड़ देते हैं फिलहाल। क्यों, अभी बताऊंगी क्यों छोड़ रहे हैं। आर की जगह क्या रख देते हैं, 33 × 33 ऐसे करके, ठीक है। तो या फिर आप ये देखिए यहाँ पर π33 का स्क्वायर ऐसे करके भी आप लोग लिख सकते हैं। π33 का स्क्वायर एरिया ऑफ फ्लावर बेड है। अब अगर आप लोगों को पूरे का कंप्लीट का एरिया निकालना है, पूरे के पूरे का, ये वाला, तो इसका कैसे निकालेंगे, पहले हमें इसका डायमीटर कैसे मिलेगा, हमें इसका 66 + 4 + 4। तो हमें डायमीटर ऐसे करके मिल रहा है, बट हमें तो रेडियस की ज़रूरत होती है एरिया निकालने के लिए, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड
रेडियस ऑफ फ्लावर बेड इंक्लूडेड पाथ, इंक्लूडेड पाथ मतलब पाथ के साथ पूरे के पूरे इसका रेडियस कितना होगा। तो देखो हाफ हाफ कर देना होता है। देखो ये यहाँ से ये पूरा 66 था तो इसका 33 हो गया और प्लस 4, तो 33 प्लस 4 हमारा रेडियस आ गया कितना 37 मीटर। तो R2 ये आ गया, R2 क्या आ गया 37 मीटर और ये R1 क्या था 31। अब हम लोगों को बोला गया है कि सर्कुलर पाथ, ये जो पाथ है ना रास्ता, इसका हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ कैसे निकालोगे, ये अंदर वाला एरिया है ना, तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ निकलेगा पाई आर स्क्वायर, पहले तो ये अंदर वाला है ना, अंदर वाला और बाहर वाला, मतलब आप क्या करो बाहर वाला एरिया निकालो, उसमें से अंदर वाले एरिया को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। मतलब बाहर वाला एरिया पहले निकाल लो, फिर अंदर वाला निकाल लो और माइनस कर दो। तो बाहर वाले का रेडियस क्या है R2, पाई R2 माइनस पाई R1 का स्क्वायर है ना। तो पाई पाई कॉमन ले लो, अभी समझाऊंगी अगर नहीं आएगा समझ तो। इसका स्क्वायर है ना 37 का स्क्वायर है ना, 37 का स्क्वायर, पाई तो बाहर ले लिया और R2 के तो यहाँ पे 33 है ना, ये देखो 33 का स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर और 33 का स्क्वायर आप लोग निकाल लोगे तो पाई की जगह क्या रख दो 31.4 रख दो। 37 का स्क्वायर क्या होता है, वैसे तो एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, बट ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 37 इंटू 37 का क्या होता है 1393, ठीक है। 33 इंटू 33 क्या होता है 1089, ठीक है। अब 3.14, अब ज़रा माइनस करेंगे 1369 को 1087 से, तो 1369 को 1087 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 280, ठीक है। तो 280 आ गया। अब क्या करना है, जो 280 आया है इसको आपको सिंपली 3.14 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.20 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी कि ये वाला जो बाहर वाला एरिया था ना, बाहर वाला ये वाला, ये हमें क्वेश्चन में क्या क्या बोला हुआ था ये देखो अब आप लोग कि भाई एक जो है एक सर्कल है, उसका जो डायमीटर है ना वो 66 मीटर है, उसके बाहर एक पाथ है वो है 4 मीटर का। अब हमें एरिया निकालना है इस पूरे के पूरे बाहर वाले पाथ का। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाला जो बड़ा सर्कल है और छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो बड़ा सर्कल क्या होगा 66 पूरा था, 33 रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस और ये बाहर प्लस 4, तो 33 प्लस 4 क्या हो जाएगा 37। तो पूरे बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या आ गया, बड़े सर्कल का रेडियस आ गया 37 और छोटे सर्कल का रेडियस क्या था 33। तो बड़े वाले सर्कल का के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को आप लोग माइनस कर दोगे और आंसर आ जाएगा। आ रहा है ना समझ। तो हमने डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड था तो हमने उससे रेडियस निकाल लिया, फिर विड्थ ऑफ पाथ 4 थी तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड हमारा ये आ गया था पाई 33 का स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ फ्लावर बेड इंक्लूडेड पाथ, तो रेडियस ये था और प्लस पाथ, तो प्लस 4 कर देंगे, 33 प्लस 4 37, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर ले लिया, आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, तो इन दोनों को माइनस कर दिया स्क्वायर करके, और फिर हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो आ गया 879.20। आ रहा है ना बच्चों समझ, ठीक है, होपफुली आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था, टाइम भी इसलिए लग गया क्योंकि बड़ा भी था, समझाने में टाइम लग गया है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो 14 में हमें बोला गया है एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, ऊपर फ्लावर बेड था, फ्लावर गार्डन दे रखा है, उसका एरिया हमें दे रखा है कि 314 मीटर स्क्वायर है, यानी कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी होगी। क्यों, क्योंकि एरिया 314 है, सिंपल सा आर की वैल्यू निकालनी है, इजीली निकल जाएगी। तो हमें बोल रखा है एक फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया इतना है, अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया हैज़ अ रेडियस ऑफ 12 मीटर। तो एक स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर क्या होता है, फव्वारा, फव्वारा टाइप का है कि भाई देखो क्या है, एक फ्लावर गार्डन है ऐसे करके, उसका जो एरिया है ना वो है 314। अब हमें बता रखा है स्प्रिंकलर जो है, एक स्प्रिंकलर है इसके सेंटर में, वो जो है ना पानी के फव्वारे फेंक रहा है, कितने एरिया तक फेंक पा रहा है वो। अब स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द रेडियस कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ अ रेडियस ऑफ 12 मीटर, तो ये 12 मीटर तक जो है अपना पानी फेंक पा रहा है। वाइल द स्प्रिंकलर
विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, क्या स्प्रिंकलर जो है वो पूरे के पूरे गार्डन को पानी फेंक पाएगा, कैसे निकलेगा। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम है, वो तो हम कर ही लेंगे, है ना। चलो करते हैं दिमाग लगाने का काम। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को बोल रखा है कि ये गार्डन है, एरिया ऑफ गार्डन हमें दे रखा है, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन हमें दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर, राइट। अब जब भी आप लोगों को एरिया गिवन हो ना, तो भाई आप लोग ये सोच लो कि एरिया इन्होंने दे रखा है, अब हम रेडियस तो निकालेंगे ही, क्योंकि रेडियस निकालने में ज़रूरत पड़ती है। अब रेडियस निकालते हैं, एरिया ऑफ गार्डन ये है, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल गार्डन हमें बता रखा है कि सर्कुलर है, एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि गार्डन सर्कुलर है, तो यहाँ पे 314, पाई की जगह 3.14 रख दो इंटू आर स्क्वायर, है ना। अब जो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको तो इक्वल टू से दूसरी तरफ हम लोग लेकर के जाते हैं, है ना। 314 और अपॉन 3.14 और यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो पॉइंट हटा दो और ज़ीरो बढ़ा दो भाई, 1 2 तो ज़ीरो बढ़ा देते हैं, 314 से कट गया 314, ऊपर क्या बचा 100, तो आर स्क्वायर यहाँ पे क्या बचा 100 बचा, है ना। अब क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे, ये तो पता है ना, नहीं पता तो ऐसा करते हैं। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, रूट हटाएंगे तो 100 रूट होता है 10, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर, ठीक है। अब हम लोगों को क्या बता रखा था, रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर बता रखा था, क्या रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर, रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर क्या था, रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर तो भाई 12 मीटर था, और गार्डन का रेडियस तो 10 ही आ रहा है। इसका क्या मतलब है, स्प्रिंकलर जो है वो पूरे के पूरे गार्डन को कर देगा, क्या कर देगा, पूरे गार्डन को स्प्रिंकलर पानी दे देगा। लगा लेते हैं एरिया ऑफ स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर, पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14 इंटू 12 जो ये इसका आंसर आएगा 452.16 मीटर स्क्वायर। तो ये देखो ये बड़ा आ रहा है, तो स्प्रिंकलर आप लिखेंगे यस, ठीक है, आंसर हो गया यस कि स्प्रिंकलर जो है वो पूरे पूरे गार्डन को कवर कर देगा। यस स्प्रिंकलर विल वाटर द एंटायर गार्डन। तो हमने क्या किया, एरिया निकाल लिया, एरिया गिवन था, हमने रेडियस निकाल लिया, रेडियस 10 आ गया, तो सिंपल सा स्प्रिंकलर का रेडियस 12 था, क्योंकि स्प्रिंकलर का रेडियस हमारे गार्डन की रेडियस से बड़ा आ गया, तो स्प्रिंकलर गार्डन से ज़्यादा एरिया को क्या कर देगा, पानी दे देगा। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो हमें बोला गया है कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल। तो हमें इनर और आउटर सर्कल की क्या निकालनी है, सर्कमफेरेंस निकालनी है। शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, पाई की वैल्यू 3.14। तो हमें ये वाली जो फिगर है ना, ये देखो, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल। इसकी भी सर्कमफेरेंस निकालनी है और इसकी भी सर्कमफेरेंस हम लोगों को निकालनी है। तो क्या करेंगे, चलो करते हैं जो भी करना है, देखते हैं भाई क्या करवाना चाह रहे हैं ये लोग हमसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 आ गया ना, अब तो ख़त्म होने वाली एक्सरसाइज भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोगों को बोला गया है कि ये अंदर वाला सर्कल है और एक ऐसे करके बाहर की तरफ सर्कल है। इसकी हमें दे रखा है कि ये 10 मीटर का है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि बड़े वाला जो सर्कल है उसका हम लोगों को रेडियस दे रखा है 19 मीटर। छोटे वाले का कैसे निकालोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 19 है और बाहर वाला 10 है, तो 19 माइनस 10 क्या हो जाएगा, अंदर वाला जो छोटे वाला सर्कल है उसका रेडियस क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, सिंपल सा। तो करते हैं, चलो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, तो जो बाहर वाला सर्कल है रेडियस ऑफ आउटर सर्कल क्या है 19 मीटर, है ना। तो सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल क्या हो जाएगी, सर्कमफेरेंस, स्पेलिंग गलत हो गई, ई आएगा, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है भाई सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, तो 2 पाई आर। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 19, 2 इंटू 3.14 इंटू 19 जो है उसका आंसर आ जाएगा 119.32 मीटर, ठीक है। तो 119.32 मीटर हम लोगों का आ गया सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल, ये आ गया। अब रेडियस ऑफ इनर सर्कल कैसे निकालोगे, सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। रेडियस ऑफ इनर सर्कल माइनस करके निकल जाएगा 19 माइनस 10, क्योंकि देखो ये पूरा बाहर का है, ये अंदर का है ना, ये पूरा है और ये इतना है, तो बचा हुआ कैसे निकलेगा 19 माइनस 10।
रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ इनर सर्कल क्या आ जाएगा? 19 माइनस 10। 19 माइनस 10 तो हो जाएगा 9 और मीटर, ठीक है, 9 मीटर। तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी? सरकमफेरेंस जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2πr। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3.14 इंटू 9, 2 इंटू 3.14 इंटू 9 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 56.52 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आउटर वाले की सरकमफेरेंस आ गई 119.32 और इनर वाले की सरकमफेरेंस आ गई 56.52 मीटर। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला गया है हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। दिस इज इम्पॉर्टेंट, लास्ट की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी है। तो देखो रोटेट, व्हील क्या होता है? व्हील रोटेट करता है तो वो अपनी सरकमफेरेंस कवर करता है। तो हमें क्या निकालनी है? सरकमफेरेंस निकालनी है। हमें रेडियस भी पता है, ठीक है। तो हम लोगों को सिंपल सा क्या करना है? सरकमफेरेंस निकालना है और फिर क्या करना है वो हमें बताएंगे। देखो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो यूनिट भी चेंज करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि यूनिट भी चेंज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों को बोला गया है कि रेडियस जो है, एक पहिया है, इसका रेडियस कितना है? इस पहिए का रेडियस है 28 सेंटीमीटर। ये याद रखो, यूनिट अलग है। रेडियस है 28 सेंटीमीटर। फिर हमें बोला गया है कि अगर इस पहिए को, जिसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है, उसको 232 मीटर घूमना है तो कितनी बार उसको घूमना पड़ेगा? तो रेडियस गिवन है तो सरकमफेरेंस निकाल लो। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? 2πr। तो 2 इंटू 22/7, यहाँ पे 22/7 क्यों लिया है? क्योंकि 28 कट जाएगा 7 से, 7 4 ज़ा 28, तो आंसर आ जाएगा 176 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस 176 सेंटीमीटर हम लोगों के पास सरकमफेरेंस क्या आ गया? सर्कल का। अब नंबर ऑफ रोटेशन, कितनी बार वो घूमेगा? नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय व्हील, कितनी बार चक्का घूमेगा भाई पहिए का? व्हील इन गोइंग 352 मीटर। 352 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 352 को क्या करोगे? 352 को आप लोग करोगे, 352 मीटर क्या हो जाएगा? 352 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 35200 सेंटीमीटर। तो यही करना था, बस 100 से मल्टीप्लाई करना था। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रोटेशन कितनी होती हैं? दिस डिवाइडेड बाय 176। 35200 डिवाइडेड बाय 176, आंसर आ जाएगा 200। करके देख लेना बच्चों, क्योंकि कैलकुलेशन भी करूँगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट से कर देती हूँ। 176 इंटू 2 होता है 352 और 2 0 लग जाएंगे। हम लोगों को बोला गया था कि भाई कितनी बार ये पहिया घूमेगा, तो हम लोगों ने सरकमफेरेंस निकाल लिया। फिर कितनी रोटेशन करेगा जो हमें गिवन था 352, उससे हमें 176 को डिवाइड करना था, बट ये मीटर में था, ये तो सेंटीमीटर में था। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई और आंसर आ गया